हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड, जो आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, तो अभी हिंदी का पेपर रह चुका है जो कि आपका 5 जुलाई को होना है। यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर होना है हिंदी का, तो उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपका क्वेश्चन बैंक तो अपलोड पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पास हमने एमसीक्यूज़ और जो आपका सैम्पल पेपर से हम तैयारी कराते हैं वो तक नहीं पहुंची है। लास्ट ईयर की वीडियो है वो स्टूडेंट देख रहे हैं, लेकिन अब न्यू कंटेंट लेकर आए हैं। उत्तरांचल का हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके 75। तो यहाँ पर अधिकतम अंक जो मिलने हैं आपको 75 मिलने हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। उत्तरांचल का हिंदी साहित्य में एमसीक्यूज आपके किस प्रकार से बन सकते हैं। यह जो पेपर है 21 में हुआ था, यानी कि 2021 में हुआ था। उस टाइम जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो एमसीक्यूज बेस ही हुए थे, इसलिए यहाँ पर ये एमसीक्यूज हैं आपके, और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वहीं से हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। एक बात और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे। आंसर आप खुद से सर्च करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपको आंसर भी ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन उसी का जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा वही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू हो चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से एक बार फिर हम बोलते हैं कि जैसे कि हर बार बोला जाता है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। शेयर उनके लिए बनता है जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी बस मेन आपके एग्ज़ाम रह चुके हैं पॉलिटिकल और हिंदी, और एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो उनका भी रह चुका है। तो 3 ही पेपर हैं, थोड़ा और ज़्यादा हिम्मत कर दीजिए तो अच्छा, आपको टाइम भी मिल चुका है काफ़ी तैयारी के लिए। तो तैयारी करिए अच्छे से और 100% नंबर लेकर आइए। अपने 100 में से 100 नहीं ला सकते तो कोशिश कीजिएगा 90 अबव आप पेपर में लेकर आएँ। चलिए, यहाँ पर पत्थर और पानी के लेखक कौन हैं आप सभी को पता ही है, नेत्र सिंह रावत हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने जहाज का पंछी किसे समर्पित किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो जहाज का पंछी ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है वह उन्होंने किसको समर्पित किया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। फिर यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती चलूँगी, साथ साथ कुछ के आप खुद से सर्च करेंगे। जहाजा पंछी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है, ठीक है। यहाँ पर से आपको देखना है कौन सी है। फिर जिसमें आपको, मुझे लगता है कि आप उसमें पढ़ेंगे तभी आप उसको सर्च कर पाएंगे। और आप पढ़ेंगे एक चीज़ तो 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी। ईलाचंद्र जोशी जी का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है, कब इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, जहाज के पंछी में पहलवान ने नायक को कितने रुपए दिए। अब देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पर डीपली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपन्यास के कितने तत्व हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताती चलूँगी, जिसमें मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन पढ़कर अप्लाई करना है, तो वहाँ आपको ही, आपके ऊपर ही छोड़ूंगी कि आप पढ़िए और इसका आंसर अप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर उपन्यास के तत्व होते हैं 6, सब नोट डाउन कर लीजिए। और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाइए, बन सकता है कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, जिसमें आपका पहले, सबसे पहले कथानक आता है, उसके बाद आपके कथोपकथन आते हैं, संवाद आते हैं, चरित्र चित्रण आता है, भाषा शैली आती है, देशकाल वातावरण आता है। तो इस तरह के उद्देश्य आता है, तो इस तरह के हेडिंग डालकर आप तत्व लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी बजती रहे गद्य की कौन सी विधा है। आपको पता ही है बांसुरी बजती रहे नाटक है, सभी को पता है। जो आपका ईलाचंद्र जोशी का है वह उपन्यास है। और तीसरा आपका यात्रा वृत्तांत है। एक आपका प्रबंध काव्य है। ये सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपका सिलेबस जो है, श्रीदेव सुमन के जो पेपर बनते हैं मोस्टली जो आपका सिलेबस होता है वहीं से क्वेश्चंस उठते हैं ज़्यादातर। बांसुरी बजती रहे के लेखक कौन है आपको मालूम ही है, गोविंद चातक हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इधर 10वां क्वेश्चन है, बांसुरी बस्ती रही के केंद्र बिंदु में कौन है? तो यहाँ पर कौन है? बीजानंद है, श्रेणी है, कौन है केंद्र बिंदु में? तो बीजानंद है। आप इसको लगा सकते हो, दोनों आंसर ही सही जाएंगे। बीजानंद लगाएंगे तब भी, श्रेणी लगाएंगे तब भी। अग्निसार कैसी विधा है? ये मैंने भी आपको बताया था, प्रबंध काव्य है। इसके बाद आपका है श्वेत केतु की शरण में कौन आया था? तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए आंसर इसका क्या होगा। अग्निसार काव्य का प्रमुख पात्र कौन है? तो मनु है प्रमुख पात्र, सभी को मालूम है। अग्निसार में छाया किसकी पत्नी है? देखिए पढ़कर यहाँ पर, छाया किसकी पत्नी है। यम किसका प्रतिरूप है? इसका आंसर भी आप खुद से सर्च करेंगे। चलते हैं 16 की तरफ। 16 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? यौन साम्यवाद पर रोक लगाने वाला था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रचंड विस्फोट के बाद किस नए अवतार का जन्म हुआ? फिर इसके बाद है भयंकर विस्फोट में एकाकार हो गए थे, कौन हो गए थे? चेक कर लीजिए इसको पढ़कर। मनुस्मृति, मनुस्मृति नहीं, जो आपका अग्निसार है वो मनुस्मृति पे ही आधारित है। ठीक है। मेष पालक की यात्रा प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है ये आप बताएंगे। फिर है नेक्स्ट, जहाज का पंछी कब प्रकाशित हुआ? इसके बाद उपन्यास जहाज का पंछी का नायक है। अब देखिए यहाँ पर कितना गलत, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है, ऑप्शन डाल दिए। जहाज का पंछी कब प्रकाशित हुआ, उपन्यास जहाज का पंछी का नायक है। अब यहाँ आप कैसे बता सकते हैं इसमें से कौन सा नायक है? तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत थे, तो इसके सबको नंबर ऐसे ही मिलेंगे। जहाँ पर ऑप्शन गलत आ जाते हैं वहाँ पर जो है क्या नाम, हाँ आपका इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ओमार शीट आई थी उस वक्त, तो आंसर ये जो माना गया था। जहाज का पंछी में नायक जिस लड़की को हिंदी पढ़ाता है वह कौन है? यहाँ पर नाम देख लीजिए कौन है। तपती हुई ज़मीन किसकी कहानी है? इसके बाद लंगड़ी किरण के रचनाकार कौन है? ये मैंने सब कराया हुआ है, आपके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जाकर आप चेक करेंगे तो आंसर आपको मिलेंगे। रत्नाकर चंदोला का जन्म कब हुआ था? यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। मधुकोश किसकी रचना है? इसके बाद पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। फिर इसके बाद है आपका छुपाई छुपाई किसने लिखी है। फिर इसके बाद है रोटी की महक कहानी के कौन कहानीकार हैं? सुभाष पंत हैं। फिर इसके बाद उपन्यास शिखर और शिखर के उपन्यासकार कौन हैं? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार सुरेश उनियाल का जन्म कब हुआ था? मानसी कहानी के कहानीकार कौन हैं? चारूचंद्र चंदोला का जन्म कब हुआ? इसके बाद है आपका पार्थसारथी डबराल का आरंभिक नाम क्या था? इसके बाद जहाज का पंछी का नायक सर्वप्रथम किसके घर काम मांगने आता है? आपको पता ही है जहाज का पंछी ही, इसीलिए इस उपन्यास का नाम ही रखा गया है जहाज का पंछी, क्योंकि जो नायक होता है वो कहीं एक जगह नहीं टिक पाता है, कभी कहीं नौकरी करने जाता है, कभी कोई कहीं नौकरी करने जाता है। जिस तरह के एक जहाज का पंछी कभी इस जहाज पर बैठता है, कभी दूसरे जहाज पर बैठता है। बेला किस उपन्यास की पात्र है? ठीक है, आगे चलते हैं। लीला कितने समय शांति निकेतन में रही? बांसुरी बस्ती रही में बीजानंद को क्या बजाने का शौक था? नाटक में जोगन के विवाह के समय उम्र क्या थी? फिर इसके बाद है आपका नाटक बांसुरी बस्ती रहे किस पर नाटक बांसुरी बस्ती रही आधारित है? यहाँ पर आपको बताना है प्रेमचंद पर है, रामकथा पर, लोक कथा पर आधारित है। ठीक है। पत्थर और पानी में विचित्रित यात्रा किस भौगोलिक क्षेत्र से है? फिर यहाँ पर पत्थर और पानी कृति की भूमिका किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक नेत्र सिंह रावत का जन्म स्थान कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय एवं कलात्मक कथा एवं रचना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से ये मैं जो वीडियो है शॉर्ट में भी डाल सकती थी, लेकिन शॉर्ट में स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम ब्लर दिखाई दे रही है, क्योंकि शॉर्ट में वो जो है PDF जो है थोड़ा वैसी पीडी है, ये भी PDF ही, लेकिन वो शॉर्ट में थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो क्वेश्चंस दिखते नहीं हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई और पढ़ पढ़ के इसलिए बता रही हूँ। यहाँ भी स्टूडेंट्स को लगता है कि ब्लर दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलने से क्या होगा आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नेत्र सिंह रावत की सहयात्री उनकी पत्नी का नाम क्या है? अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ना देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सीधे सीधे आप क्वेश्चंस उठाइए और इनके आंसर खुद से सर्च कीजिए, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। नेक्स्ट है एक मिनट,
हुड़कियों को कहाँ से लाया गया था? फिर इसके बाद है गोपाल ने अपनी बांसुरी कितने रुपए में बेची थी? फिर इसके बाद है मानव के अनुसार मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दी उससे विकृत हो गई, क्या धर्म व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, मरण व्यवस्था या जन्म व्यवस्था? क्या हो गया? फिर आगे क्वेश्चन है आपका, ईरा मनु को किस मायावी नगरी में ले गई? फिर इसके बाद है, यही क्वेश्चन थे बस, 50 क्वेश्चन, 49, 1 मिनट, 50 इधर है। अग्नि सागर में जैसे जैसे गुण कर्म बदलते थे वैसे ही क्या बदलने की बात कही गई है? तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ये 50 क्वेश्चंस में 100% आपके 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम में। बाकी जो लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वहाँ से आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक देख लेती हूँ अगर और भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ बेस मुझे मिलते हैं तो आपकी तैयारी के लिए डेफिनेटली चैनल पर लेकर आऊँगी। तो अब तक आपको क्या करते रहना है, एक लाइक बन चुका है कर दीजिए और शेयर करते रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ साथ अपनी क्वेरीज़ के साथ साथ फीडबैक ज़रूर सेंड करें, क्योंकि ये चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है।